सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, साथ ही आदेश देंगे कि सब फिर से बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है और 16 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई इस मामले में की जाएगी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता की यथास्थिति बरकरार रखने की मांग भी यहां पर ठुकराई है, लेकिन सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो की गई है। तो सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर ये याचिका यहां पर दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने यहां पर दखल दिया है और याचिका में अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए यहां पर कहा है कि हमारे आदेश की अवमानना हुई तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आशीष, काफी सख्त टिप्पणी है, कोर्ट का नाराज रुख यहां पर दिखा है, बताइए और क्या कुछ बात आज हुई कोर्ट में इस मामले को लेकर? जी देखिए, कोर्ट ने गुजरात सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की ये बेंच थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जांच में हमने पाया कि इसमें किसी भी तरह से अवमानना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हुई है तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे और साथ ही साथ दोबारा से इन निर्माणों को बनाने के आदेश भी जारी करेंगे। फिलहाल नोटिस जारी नहीं किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुजरात की तरफ से अपील हुए थे। उनका ये कहना था कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बुलडोजर को लेकर, ये मामला उसमें कवर नहीं होता है क्योंकि ये जो निर्माण है ये जल बॉडी जो है, जल निकाय जो है, वाटर बॉडीज, वहां पे अतिक्रमण करके बनाए गए हैं और ये लोग जो हैं वो प्राधिकरण के पास गए थे लेकिन इनको किसी तरह की राहत नहीं मिली, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस इसमें पेपर जारी नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जरूर मांगा है गुजरात सरकार से और 16 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि बिना नोटिस दिए इस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, जो पूरी तरह अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के किसी भी तरह से तोड़फोड़ नहीं होगी। हालांकि उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो सार्वजनिक स्थलों पर, सड़कों पर, वाटर बॉडीज पर, रेलवे की जमीन पर जो तोड़फोड़ है वो इसमें संरक्षण नहीं है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट अब 16 अक्टूबर को देखेगा कि ये जो तोड़फोड़ हुई है इसी तरीके की जमीन पर हुई है। आशीष, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर इससे पहले कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया था वो भी आप जरा बस बताइए, ताकि और अच्छे समझ में आए यहाँ पर कि जो याचिकाकर्ता हैं वो किस बात को लेकर यहाँ कोर्ट में पहुंचे थे। ये देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि आसाम के मामले में भी स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए गए थे, वो आदेश दिए जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुरक्षित रखा हुआ है जिसमें वो बुलडोजर जस्टिस की जो प्रक्रिया है उसको तय करेंगे। काफी लंबी सुनवाई के बाद वो फैसला सुरक्षित है। पूरी प्रक्रिया गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो उसकी गाइडलाइन होगी वो सभी पर लागू होगी और किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है वो अवैध निर्माण कर सकता है। ऐसे में जो है ये नहीं कहा जा सकता कि किसी खास वर्ग को इससे फायदा होगा। दूसरी बात उन्होंने अहम ये कही थी कि वो किसी भी तरह से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा उसको संरक्षण नहीं देंगे और ऐसी जमीनों को, ऐसे निर्माणों को जाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो या फिर दरगाह, ऐसी संरचनाओं को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो सरकारी जमीन पर हैं उन पर किसी भी तरह का संरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। तो इंतजार एक पैन इंडिया, अखिल भारतीय जो गाइडलाइन जो आएगी तोड़फोड़ को लेकर, बुलडोजर को लेकर, वो जल्द ही आने की उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए, इस मामले को विस्तार से समझाने के लिए। तो सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर यहाँ पर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और सुनवाई करते हुए कोर्ट का इस पर यह कहना था कि अगर हमारे आदेश की अवमानना की गई तो दोषी जो अफसर होंगे उनको जेल भेज दिया जाएगा और साथ ही ये भी आदेश देंगे कि सब फिर से बहाल यहाँ पर किया जाए।